नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद में वाक़े बर्र सग़ीर की अजीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया के बानी हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह खान फ़ारूक़ी हज़रत क़िबला का उर्स शरीफ इसी माह मनाया जाता है, लिहाजा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला जनाब अलहाज अहमद पाशा क़ादरी और रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज दीगर कई आला अहदेदारों के साथ जामे निज़ामिया का दौरा करते हुए उस उर्स शरीफ की तैयारियों का जायज़ा लिया और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना इमदाद दिलाने का जिम्मेदारान जामे निज़ामिया को तयक़ुन भी दिया। जुनूबी हिंद की अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया जो हैदराबाद के शिबलीगंज इलाके में वाक़ है, यहाँ के एक ऑडिटोरियम की मंजूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने दी थी, जिसका काम वो तेज़ी से जारी है। इसको एक डेडलाइन दिए थे कि फरवरी में बानिया जामे निज़ामिया का उर्स शरीफ और सालाना जलसा है, उस टाइम तक इसकी तकमील होना चाहिए ताकि चीफ मिनिस्टर साहब को बुला के उस मौके पर उसका इफ्तिताह करें। आज चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सलीम साहब RNB के इंजीनियर्स के साथ वक्फ बोर्ड के CEO और स्टाफ के साथ यहाँ पूरा मुआयना किए, काम को देखे, जायज़ा लिए और चेयरमैन साहब ने पाबंद किया है कि जितना हो सके तेज़ी के साथ काम की तकमील करें। अगर इसके लिए कुछ स्टाफ बढ़ाना है और वक्त भी बढ़ाना है तो दिन रात कोशिश करके इसकी तकमील करें। ये तो चेयरमैन साहब की हिदायत है। हम भी चाहते हैं कि काम की जो तकमील हो ताकि इसका इफ्तिताह हो और यहाँ ऑडिटोरियम की जो खिल्लत है उस कमी को पूरा हो सके। बहरहाल सलीम साहब की दिलचस्पी और हुकूमत की ख़ास तवज्जो से ये काम अंजाम पा रहा है। हम भी चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इसकी तकमील हो और जामे निज़ामिया में एक अदीम जो इस्लामी यूनिवर्सिटी है, दुनिया इस्लाम का दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है, पहला जामे अज़हर है, उसके बाद जामे निज़ामिया है। इंशाअल्लाह जितना हो सके काम की तकमील के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन साहब की दूसरी या तीसरी विजिट है इसकी तकमील के लिए और इनका हमेशा हर विजिट में इनकी कोशिश है कि काम की जल्द तकमील होना चाहिए ताकि उसके इफ्तिताह के इंतजाम मुकम्मल हो सके। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि 16 तारीख को उर्स है, जो बानी जामे निज़ामिया है, जो बुजुर्ग, उनका उर्स है और जब तक हम कंप्लीट करना बोल के RMB को भी हम पाबंद करे थे, CM साहब भी बोले थे, क्योंकि CM साहब की कोशिशों से जो है ना फंड भी जो है ना इमीडिएट जारी किया गया है, क्योंकि फंड में भी कोई रुकावट नहीं है लोगों को, क्योंकि अगर फंड अगर रोक रहे तो काम स्लो होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक कंप्लीट 1 महीना पहले कंप्लीट होना चाहिए था काम। ये काम डिले है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा अगर काम टाइम पे नहीं होगा तो ये, क्योंकि हम ये चीज़ को खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये बहुत इंडिया में नंबर 1 इदारा है जामे निज़ामिया। जामे निज़ामिया का सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, CM साहब भी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे, क्योंकि CM साहब सेकुलर चीफ मिनिस्टर है हमारे, क्योंकि आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा यहाँ पर तेलंगाना स्टेट को नहीं मिला आज तक, क्योंकि इंडिया में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो ना माइनॉरिटी के कई प्रोग्राम्स अकबर अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे, असद साहब की नुमाइंदगी पे जो ना कई चीज़ें जो है ना यहाँ पर काम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि माइनॉरिटी के इतने स्कीम्स आए हैं, आज तक कभी भी लाइफ में ये लोग इतने स्कीम्स कोई गवर्नमेंट नहीं लेके आई, कांग्रेस लाई ना TDP लाई, कोई नहीं लेके आए। जो TRS गवर्नमेंट में जो है ना इतने स्कीम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑडिटोरियम जो है ना ये शोपटॉप की बात नहीं है, ये इमीडिएट जो है ना ये काम होने का है। नाइट और डे करके जो ना ये 2-4 स्टाफ को लगा के काम करे तो और 6-7 महीने 1 साल को भी नहीं होता है। वार फुटिंग पे जो ना 500-600 आदमी यहाँ काम करे तो आज भी बोल रहा हूँ मैं 1-1.5 महीने में काम खत्म हो सकता है। और माल मटेरियल का भी इतना लेट क्यों ऑर्डर दिए लोग, मेरे समझ में नहीं आया। इसके बारे में वक्फ बोर्ड में हम पूरी मीटिंग बुलाएंगे पूरे ऑफिसरों की और कॉन्ट्रैक्टर की, क्योंकि ऐसा लापरवाही में काम डाल के करेंगे तो नहीं चलेगा। दूसरे डिपार्टमेंटों में कर लिए होंगे, ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो है ना नहीं कर सकते, क्योंकि CM साहब फंड पूरा जारी कर दिए है। क्योंकि फंड रुक रहा तो काम रुकता, कभी भी फंड रेडी है हमारे पास। आज बोले तो हम फंड देने के लिए रेडी है, जितना जो लोग बिल सबमिट करे 1 सेकंड भी हम लोग फंड को रोके नहीं। जल्द से जल्द यहाँ पर जो है ना काम होना है। 2 महीने के अंदर अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो हम जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर पे भी हम पेनल्टी डालेंगे, एक्शन भी लेंगे इसके ऊपर। हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये काम जो है ना रात दिन करने के लिए हम पहले से हम बोल रहे हैं। हम इससे पहले भी विजिट करें भाई पाशा क़ादरी साहब MLA यहाँ के, हम लोग पूरे CEO वगैरह हम लोग जो है ना सब आके विजिट करें तो बोले नहीं जब तक हो जाएगा बोल के बोले, फिर अभी भी काम नहीं हुआ। हम इसको खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये मदरसा है,
ये यूनिवर्सिटी जो जामिया निज़ामिया का जो है, क्योंकि इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं है सिस्टम, यहाँ पर जो जामिया निज़ामिया का है और पूरे तेलंगाना स्टेट नहीं, पूरे आंध्र प्रदेश में और पूरे इंडिया वाले जो है ना इसको मानते हैं जामिया निज़ामिया को। और ये जो है ना एक तारीखी जो है ना ऑडिटोरियम बनाने का है, क्योंकि इसको डिले नहीं कर सकते। ये उर्स तक जो है ना हमारे को करके दे दिया, तो जो है ना कॉन्ट्रैक्टर्स को हम थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि नाइट डे करके आज भी करे तो जो है ना 1-1.5 महीने में तकरीबन काम कंप्लीट हो जा सकता है। क्योंकि जब जो देख के गए थे उसके बाद में कोई उतना स्पीड से काम हुआ नहीं यहाँ पर, क्योंकि आज भी मैं बोल रहा हूँ 400 से 500 आदमी अगर यहाँ पर काम करेंगे तो, क्योंकि मैं भी कई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करा हूँ, मैं भी कई होटल्स बनाए, कई चीज़ें बनाए, मतलब इतना डिले काम हुआ सो नहीं देगा मैं, क्योंकि पेमेंट इतना परम दे रही गवर्नमेंट, उसके बाद में काम स्लो नहीं होना है। जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर ये काम खत्म नहीं हुआ तो हम फिर कॉन्ट्रैक्टर पे भी एक्शन लेंगे। हम इसमें 4 करोड़ 5 करोड़ तक दे दिए, हम 5 करोड़ रुपए तक दे दिए और पैसे रेडी है, जब भी बोले 1 सेकंड में पैसे दे देंगे हम, काम रुकना नहीं है। टोटल कितने का? ये 14 करोड़ चिल्लर का है, ये 60 लाख या 65 लाख का कुछ है वो जो भी है, पैसा रुकता नहीं यहाँ पर हमारे पास।